आइए जानते हैं कि कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर हत्याकांड पर क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और जानेंगे कि कैसे संदीप घोष और उसकी भाभी का नाम इस केस से जुड़ा हुआ सामने आया है। संदीप घोष के रिश्तेदार भी शामिल हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक रिश्तेदारों का नाम सामने आ रहा है, तो चलिए जानते हैं कि पहले फैसला क्या आया है। तो ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर कड़ा कदम उठाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता कोर्ट के जज ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर उन्हें खूब सुनाया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए और पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। पीड़िता के माता पिता ने देशवासियों से अपील की है कि वे उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर जो फैसला सुनाया वह किसी चेतावनी से कम नहीं थी। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर तीखी आलोचना की और साफ साफ कहा कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी का है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को यह कहते हुए कहा और कटघरे में खड़ा किया कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन इस मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही जज ने सीबीआई को भी सख्त निर्देश दिए कि जांच में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी, चाहे वह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्होंने जांच की समय सीमा भी निर्धारित कर दी और साफ किया कि अगर जल्द ही परिणाम नहीं आया तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो अब जानते हैं कि वह कौन सा राज है। जब सीबीआई ने संदीप घोष और उसके भाभी के घर पर छापा मारा तो जो सामने आया, जिसके बाद सीबीआई के भी होश उड़ गए, तो आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच शुक्रवार को संदीप घोष की के घर ईडी के जांच में मनी लर्निंग मामले में कई सनसनीखेज डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। पहले से गिरफ्तार आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। तो वहीं ईडी की तलाशी के दौरान संदीप घोष की भाभी के घर बड़ी संख्या में एग्जाम के आंसर शीट की कॉपियां बरामद की गई हैं। तो ही खबरों के अनुसार बड़ी संख्या में आंसर शीट की इन पन्नों की करीब 200 कॉपियां ईडी ने बरामद की है और ईडी ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी कि क्या इन आंसर शीट के लिए पैसों का भी लेन देन हुआ है। तो सीबीआई के अनुसार सर्च में आंसर शीट के अलावा बड़ी संख्या में फ्लैट के डॉक्यूमेंट और कई संपत्तियां मिली हैं। सरकारी टेंडर की कॉपी भी बरामद हुई है। इन सभी मामलों में ईडी पहले से ही नजर रखी हुई है और सहयोग से कुछ दिन पहले से ही दमदम एयरपोर्ट के पास संदीप घोष की भाभी के 2 फ्लैटों की तलाशी सीबीआई ने ली थी। वहीं इस फ्लैट में करीब 10-10 घंटे तक तलाशी चली। सूत्रों के अनुसार तलाशी के बाद जांचकर्ता एक काला सूटकेस लेकर चले गए और मालूम हो रहा था कि संदीप घोष की भाभी और पति दोनों डॉक्टर हैं। संदीप घोष के बहनोई के पास दमदम एयरपोर्ट के पास 1-2 फ्लैट है, वो वहीं फ्लैट में रहता है। लेकिन आंसर शीट संदीप घोष की भाभी के फ्लैट पर कैसे और क्यों? ईडी के जांच अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोमिता मामले में दूसरी तरफ सीबीआई को ट्रेनी महिला डॉक्टर के शव से चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे हैं, जिससे एक शक की सुई संजय रॉय पर जाकर रुकी हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि संजय रॉय के दांतों के निशान इस मामले में गवाह के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक खबर के अनुसार पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी पर दांतों के काटने के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि आरोपी के दांतों के निशान से उनका मिलान किया जाएगा। कोलकाता पुलिस केवल संजय रॉय और संदीप घोष को ही इस हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तार कर पाई है। अब कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिसे कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा।
है। आइए उन 3 नए खुलासों की बात करते हैं जिसने सीबीआई के भी होश उड़ा दिए हैं। खुलासा नंबर 1 से पर तीसरा वाला खुलासा तो आपके भी होश उड़ा देगा। दरअसल संदीप घोष को सूचित करने से पहले अधिकारियों ने डॉक्टर मोमिता के माता पिता को बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। एजेंसी इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि अगर संदीप घोष को अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर क्यों थे। बताया जा रहा है कि संदीप घोष को दुष्कर्म और हत्या की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 10 बजे मिली और सुबह 9:30 पर शव मिला। संदीप घोष ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे यानी बॉडी मिलने के 30 मिनट बाद श्वसन चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय का फोन आया, लेकिन वह कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वह बाथरूम में नहा रहा था। घटना की जानकारी उन्हें सुबह 10:02 पर हुई जब उन्होंने वापस फोन किया। इसके बाद पूर्व प्रिंसिपल सुबह 11 बजे सेमिनार हॉल पहुंचा। अब सवाल यह है कि क्या प्रिंसिपल सच में नहा रहा था? आखिर क्यों उनको इस घटना की जानकारी 30 मिनट बाद मिली, जबकि सबसे पहले उसे पता होना चाहिए था? आखिर यह उस अस्पताल और कॉलेज का प्रिंसिपल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रिंसिपल ने 30 मिनट में कुछ ऐसा खेल रच दिया हो जो अब जांच का विषय बन गया है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप के लैपटॉप से कई न्यूड आदमी की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की एक घटना भी सामने आ चुकी है जहां संदीप घोष के बयान पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक वर्ड बॉय के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स कपड़े बदल रहा था तो तभी यह संदीप घोष अचानक उसके चैम्बर में घुस आया और उसके बाद कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश किया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला एक गलत समझ का था। उन्होंने दावा किया कि वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवाने गया था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप पर कई मेल के न्यूड तस्वीरें मिली और सहयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलेघाटा स्थित घर से निकाल लिया था और एक रिश्तेदार के घर पर रख दिया था। हालांकि बाद में वह भी मिल गया। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के अलग अलग सबूत मिले तो कई में टेंडो से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी मिले हैं। कोलकाता मर्डर केस की जांच में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई पैसे अनियमितताओं की जानकारी भी सामने आई है। जैसे संदीप घोष को हिरासत में लिया जा चुका है, भ्रष्टाचार के मामले में उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और साथ ही साथ उसके रिश्तेदारों के ठिकाने पर भी छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। जैसे कि जांच टीम ने निजी आवास, ससुराल और रिश्तेदारों के घर पर रेड डाली है। उसकी पत्नी संगीता घोष की बहन अर्पिता से भी 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है और सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष और उसके परिवार के कोलकाता और प्रदेश के दूसरे इलाके में कई संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं और जांच एजेंसी इनकी भी जांच कर रही कि आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म कर हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की और बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घने आबादी वाले उपनगर सौदेआपू से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में ही टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का
बेसब्र से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2002 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि ऐसे केस कैसे खत्म हो सकते हैं? अब आपकी क्या राय है? इस पर कमेंट में हमें जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।